नमस्कार, मैं हैप्पी सिंह। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़ और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो आप सिरसा से देख रहे हैं। सिरसा में राज्य स्तरीय पर कबीर जयंती का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कैसा कार्यक्रम रहने वाला है और इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी मैम, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सिरसा के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर कबीर जी जयंती का जो कार्यक्रम है वो होने जा रहा है और कैसा कार्यक्रम रहेगा, कितनी भीड़ की आशंका आप रखते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है पूरे हरियाणा भर से ही नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि पंजाब से भी, राजस्थान से भी, दिल्ली से भी, सब जगह से जो लोग हैं यहाँ पर वो आएंगे और बहुत ही ऐतिहासिक और भव्य और दिव्य ये कार्यक्रम रहने वाला है। क्योंकि पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने एक परंपरा चलाई थी कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी जो है वो जन्म जयंती है और उनका प्रकट उत्सव है, उनका जन्मोत्सव है, वो बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा और सरकार की तरफ से मनाया जाएगा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों चाहे कश्यप जो है जयंती मनाई गई हो, चाहे परशुराम जी की जयंती मनाई गई हो, चाहे वाल्मीकि जयंती मनाई गई हो, सभी सरकार की तरफ से बहुत धूमधाम से मनाई गई। उसी कड़ी में अब जो कबीर जयंती है 11 जून को, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा की धरती पर पधार रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर और बहुत ज़बरदस्त उत्साह उमंग लोगों के अंदर है। और आप देखना पूरे हरियाणा भर से ही नहीं बल्कि अलग राज्यों से भी, दूसरे भिन्न भिन्न राज्यों से भी जो है यहाँ पर कबीर साहब को मानने वाले, कबीर साहब के अनुयायी यहाँ पर जुड़ेंगे। क्योंकि कबीर साहब जो है वो सर्व समाज के संत थे। उनके एक एक दोहे के ऊपर, एक एक वाणी के ऊपर आप पीएचडी कर सकते हो। गुरु ग्रंथ साहब में भी आपने देखना कि सबसे ज़्यादा अगर किसी संत ने उनके दोहे जो हैं वो उसके अंदर लिखे गए हैं तो वो कबीर साहब के लिखे गए हैं। तो ऐसे संत जो है उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि पूरा सिरसा जो है उसमें बहुत उत्साह और उमंग है। जी जी जी। मैम, अगर आपकी बात करें तो पूरे लोकसभा के, सिरसा लोकसभा के घर घर जाकर आपने न्योता है वो दिया है, लोगों का कितना रिस्पांस मिला है? सिरसा में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम है वो होने जा रहा है और जो कि सुनने में आया है कि आपके प्रयासों से ये कार्यक्रम है वो सिरसा में होने जा रहा है। रिस्पॉन्स आपको कितना मिला लोगों से? बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। पूरी लोकसभा की मैं बात करूं तो लोकसभा से तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर भीड़ जुटने ही वाली है। इसके साथ साथ आसपास के जिलों में भी बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो जन जन के प्रिय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और वो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि सिरसा की धरती पर अब की बार कबीर जयंती मनाई जाएगी और जो है 11 जून को हम सब इंतज़ार करें। और आपके माध्यम से भी मैं सबको हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूंगी कि कबीर जी की वाणी को सुनने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए वो 11 तारीख को 10 बजे इस अनाज मंडी में इसी शेड के नीचे जरूर पहुंचे। मैम, सिरसा सूफी संत ऋषि मुनियों की धरती है, ऐतिहासिक नगरी है सिरसा। अगर संत समाज की बात करें तो पूरे संत समाज को न्योता दिया गया है। देखिए, संत समाज जो है वो उनको हमने इसकी जयंती के लिए उनको आग्रह किया है क्योंकि बहुत से संत जो हैं वो अभी कोई हरिद्वार में है, कोई ऋषिकेश में है, तो वो उनका उसी हिसाब से सम्मान जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उनके स्थान पर जाकर भी करना पड़े तो हम वहाँ पर करेंगे। लेकिन संतों का सम्मान तो हमारी सरकार हमेशा करती रही है। जी जी जी। मैम, धार्मिक कार्यक्रम है उसका आयोजन है वो किया जा रहा है, लेकिन अगर किसानों की बात करें तो किसानों की तरफ से भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है कि अगर उनकी मांगे पूरी ना हुई तो वो विरोध करेंगे। अगर एक सिरसा का मामला, सिरसा में एक रेप का मामले को लेकर बात करें कि बच्ची के साथ रेप हुआ था, उसमें भी भीम आर्मी ने जो ललकार डाली थी कि अगर पर्चा दर्ज नहीं हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम विरोध करेंगे। तो सुरक्षा को लेकर कितने कड़े इंतजाम है वो किए गए हैं? देखिए, संतों के जो विचार हैं, संतों की जो वाणी है ना, वो सबको जोड़ती है जी। वो अन्याय के खिलाफ जो है हमारा मार्गदर्शन करती है जी जी। तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि जो कोई भी इस तरह का काम नहीं करेगा कि जो संत समागम है, जो सत्संग है, उसके अंदर जो संतों की यहाँ पर जो वाणी जो है विचारी जाएगी, उचरी जाएगी यहाँ पर कबीर साहब की, उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई ऐसी संस्कृति कहीं हमें इस बात की इजाज़त देती है या हमारी संस्कृति के अंदर कहीं भी ऐसी बात है कि उसमें कहीं कोई विघ्न बाधा डाली जाए। जी जी। किसी की कोई समस्या हो सकती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी 12-12, 1-1 बजे तक भी अपने निवास स्थान के ऊपर सबको सुनते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो अगर किसी को कोई भी समस्या है, चाहे हमारे किसान भाई हैं या किसी को भी कोई भी समस्या है, तो उस समस्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे 100% उम्मीद है और मुख्यमंत्री जी इतने न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं कि वो ज़रूर जो है इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये संत समागम है, यहाँ पर जो है कबीर जी की वाणी का उच्चारण होगा, तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम
ये मान कर के हम इसमें बाधा डालेंगे, ऐसा तो मुझे लगता है कि कोई भी जो सुसंस्कृत इंसान जो है वो ऐसा नहीं सोचेगा। सिरसा को कोई बड़ी सौगात भी इस दिन पर मिलने जा रही है? देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो है विचार रखा था, और मैंने जब मैं सांसद थी उस समय में भी जो हमने जो बजट आया था 2024 का, उसमें भी हमने ये बात रखी थी कि हमारे इलाके के पास कोई आईआईटी नहीं है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करें कि हमारे इलाके को अगर आईआईटी मिल जाएगी तो हमारे बच्चे खूब पढ़ेंगे और बढ़ेंगे और नशों से दूर होंगे और खूब जो है पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे। तो हमारी कोशिश है, क्योंकि पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का जो है उद्घाटन किया और उसका काम चल रहा है, और इसके साथ साथ अगर आईआईटी भी आ गई तो देखिए इंजीनियरिंग और मेडिकल ये दो ही ऐसे फील्ड होते हैं जिसके अंदर बच्चों की बहुत रुचि होती है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी हम बात रखें। लास्ट में क्या अपील करना चाहते हैं पूरे सिरसावासियों के माध्यम से हाथ जोड़कर मैं यही अपील करूंगी कि आप लोग भारी संख्या के अंदर इस ऐतिहासिक भव्य और दिव्य कार्यक्रम की जो है गवाही बने, आप इसके अंदर शिरकत करें और आप इसके साक्षी बने, और इस कार्यक्रम में आप ज़रूर उपस्थित हों। 11 जून को 10 बजे नई अनाज मंडी के इस प्रांगण में आपका बहुत बहुत स्वागत है।